हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में 14 नवंबर के जो सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम हुए हैं दिल्ली पुलिस के, उसके जो जीके क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। मुझे जितने जीके क्वेश्चन मिल पाए हैं हम उनके बारे में देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये आया था कि एशियन गेम्स पहली बार भारत में कब आयोजित किए गए थे। तो जो एशियन गेम्स हैं वो भारत में 1951 यानी 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। और एशियन गेम्स की जो शुरुआत है वो भी 1951 में ही हुई थी। और इस साल 1951 में भारत जो है एशियन गेम्स में दूसरे स्थान पे रहा था। और भारत में एशियन गेम्स 2 बार आयोजित किए गए हैं। दूसरी बार हुए थे 1982 में, ये भी दिल्ली में ही हुए थे। और इस बार भारत जो है वो 5वें स्थान पे था। और एशियन गेम्स जो 2022 अभी हुए हैं उसमें जो पहले स्थान पे है वो है चीन, दूसरे पे है जापान, तीसरे पे है कोरिया और चौथे नंबर पे रहा अपना भारत। भारत को कुल 28 गोल्ड मिले, 38 सिल्वर और 41 यानी 41 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। तो टोटल चौथे रैंक पे रहा है ये 107 मेडल लेके। और एशियन गेम्स 2026 जो होंगे वो होंगे नगोया जापान में। अच्छा, भारत में जो राष्ट्रमंडल खेल है यानी कॉमनवेल्थ जो गेम्स हैं वो 2010 में हुए थे। एक ही बार भारत ने इसका आयोजन किया है। भारत इसमें 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम है उसमें सेकंड नंबर पे था, यानी दूसरे नंबर पे भारत कॉमनवेल्थ गेम्स में बना था 2010 में। अगला क्वेश्चन आया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा यानी ये कथन किसका था। तो ये कथन बाल गंगाधर तिलक का था। कुछ कथन है जैसे करो या मरो, ये महात्मा गांधी ने कहा था। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने कहा था। जय हिंद का नारा दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो, ये तीनों जो हैं ये सुभाष चंद्र बोस के नारे थे। साइमन गो बैक, ये लाला लाजपत राय का नारा था। जय जवान जय किसान, ये लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। जय जवान जय किसान 1965 में। लेकिन जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये अटल बिहारी वाजपेयी का नारा है। और इसमें एक वर्ड और जोड़ दिया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान यानी टेक्नोलॉजी, ये नरेंद्र मोदी यानी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनका नारा है। एक क्वेश्चन आया था और कि संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है। तो ये हम देख चुके हैं पहले वीडियो में भी कि ये ब्रिटेन से ली गई है। उसमें जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें पूछा गया था कि भारत में जो पंचवर्षीय योजना है वो किस देश के संविधान से ली गई हैं। तो वो ली गई हैं यूएसएसआर यानी रसिया से। तो मौलिक कर्तव्य और 5 ईयर प्लान वो रसिया से लिए गए हैं। और जो संसदीय प्रणाली है ये ली गई है आपकी ब्रिटेन से। कानून का शासन ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। और द्विसदनवाद जो है ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता ये भी ब्रिटेन से ही ली गई है। जापान से लिया गया है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अमेरिका से मौलिक अधिकार प्रस्तावना, राष्ट्रपति का जो महाभियोग है, उपराष्ट्रपति का जो पद है, ये अमेरिका से लिए गए हैं। जर्मनी से आपातकाल के दौरान जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं वो जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। अगला क्वेश्चन आया था, धौलावीरा जो हड़प्पा सभ्यता का धौलावीरा था वो जो नगर था वो कितने भागों में विभाजित था। तो ये 3 भागों में विभाजित था। अब अगला क्वेश्चन आया था कि पूना पैक्ट यानी पूना समझौता कब हुआ था। तो ये 24 सितंबर 1932 को हुआ था अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में। पूना का जो यरवदा सेंट्रल जेल है वहीं पर ये 24 सितंबर 1935 को पूना समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन था, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता ये किस अनुच्छेद में है। तो ये आर्टिकल 44 में है सिविल कोड। और कजरी लोक नृत्य, अगला क्वेश्चन था, कजरी लोक नृत्य किस राज्य का है। तो ये उत्तर प्रदेश का है कजरी लोक नृत्य। अगला क्वेश्चन था, भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो जे.आर.डी. टाटा थे भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष। और पहली महिला अध्यक्ष हैं पी.टी. ऊषा जो कि अभी वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं। और पी.टी. ऊषा की ऑटोबायोग्राफी है गोल्डन गर्ल। अगला क्वेश्चन आया था कि जो मयूर नृत्य है ये किसे कहते हैं। तो जो राई नृत्य है ये उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वहाँ पे ये राई नृत्य मनाया जाता है, इसे मयूर नृत्य कहा जाता है। और अभी 2022 में पद्मश्री मिला है राम सहाय पांडे को। इन्होंने जो राई नृत्य है इसको विश्व पटल पे एक नई पहचान दी है। उत्तर प्रदेश के कुछ और नृत्य हैं जैसे चरकुला, नौटंकी, ख्याल, कजरी, रास नृत्य, झूला नृत्य, नटवरी नृत्य, ये भी उत्तर प्रदेश के ही नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन था, जो आरबीआई की स्थापना है वो कब हुई थी। तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। और इसका जो अभी हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है वो है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके अभी जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो हैं शक्तिकांत दास आरबीआई के, ये 25वें नंबर के अध्यक्छ हैं। इसके पहले अध्यक्ष बने थे सर चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था आरबीआई का वो हुआ था 1 जनवरी 1949 को। और भारत का अगर पहले बैंक की बात करें तो भारत का पहला बैंक था बैंक ऑफ कलकत्ता। इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 1806 को। और इसी बैंक ऑफ कलकत्ता को आज एसबीआई कहा जाता है। और एसबीआई जो इसका नाम है वो पड़ा था 1955 में।
अच्छा, एक क्वेश्चन ये आता है कि 1 रुपये के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं यानी सिग्नेचर होते हैं, तो वो होते हैं वित्त मंत्री के। और इसके अलावा जितनी भी नोट होती हैं उस पे आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। अभी हमने देखा कि भारत का पहला बैंक ऑफ कलकत्ता था। इसकी स्थापना 2 जून 1806 को हुई थी। तो 2 जून 2014 को कौन सा, मतलब 2 जून 2014 को कौन सा नया राज्य बना था, तो वो था तेलंगाना। और 1806 है तो यहाँ पे एक 100 साल बाद की बात करें हम, 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। और सलीम उल्लाह खां इसके संस्थापक थे और पहले अध्यक्ष बने थे इसके बकासुर मुल्क। अब अगला क्वेश्चन था, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये पानीपत का जो 3 युद्ध हुए थे पानीपत के, पानीपत हरियाणा में पड़ता है, इसके 3 युद्ध हुए थे। 21 अप्रैल 1526 को हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर जीता। दूसरा जो युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 को हुआ था अकबर और हिंदू राजा था हेमू उसके बीच, इसमें अकबर जीता। और तीसरा जो युद्ध हुआ था पानीपत का वो हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 14 जनवरी 1761 को, इसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ। 14 जनवरी 1761 को ये हुआ था। अच्छा, 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, सतनामी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो सतनामी जो आंदोलन है ये 1820 में छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ था। इसको गुरु घासीदास ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन था, सबसे बड़ा पादप कौन सा है? तो अभी जून जुलाई में सबसे बड़ा जो पौधा है वो ऑस्ट्रेलिया में ढूंढा गया है, 180 किलोमीटर जिसकी लेंथ है, इसका नाम है पॉसीडोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ओजोन का आणविक द्रव्यमान यानी मॉलिक्यूल जो मास है वो कितना है? तो ओजोन का फॉर्मूला होता है O3 और ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल वेट होता है यानी मास होता है वो होता है 16, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 और जो द्रव्यमान होता है किसी परमाणु का वो परमाणु क्रमांक के दुगने, लगभग दुगने के बराबर होता है। तो एक ऑक्सीजन का होगा परमाणु द्रव्यमान, अणु द्रव्यमान जो होगा वो 16 होगा, तो 3 है, O3 होता है ओजोन का फॉर्मूला, तो 16 3 48। ओजोन जो परत है ये समताप मंडल में पाई जाती है और हवाई जहाज़ भी ओजोन परत में ही उड़ते हैं। जो अच्छा, पृथ्वी पे जो पारा होता है मरकरी, जिसका फॉर्मूला होता है Hg, जो फॉर्मूला कह रहा हूँ प्रतीक होता है Hg, वो जो पारा है वायुमंडल में लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे ही वो ओजोन परत में जाता है यानी समताप मंडल में जाएगा, यानी जहाँ पे ओजोन गैस है उस माहौल में पहुँचेगा तो वो ठोस हो जाता है पारा। अगला क्वेश्चन था, रबी की फसल कौन सी है? तो जो गेहूँ चना यानी जो नवंबर दिसंबर में बोई जाती हैं फसलें वो रबी की फसल होती हैं। ऐसे याद करना, रवि नाम का एक लड़का था, वो ठंड के समय में पैदा हुआ था। तो रबी की जो फसल है वो जो नवंबर दिसंबर में बोई जाती हैं और अप्रैल वगैरह में काटी जाती है। तो गेहूँ चना, यार गाँव से हम लोग, इतना तो हमें पता ही होगा, गेहूँ चना वगैरह ये सब रबी की फसल हैं। अगला क्वेश्चन था, लिब्रो जो शब्द है वो किस खेल संबंधित है? तो लिब्रो जो शब्द है वो वॉलीबॉल संबंधित है। वॉलीबॉल जो है इसका आविष्कार 1895 यानी 1895 में हुआ था। इसके जनक थे विलियम जी मॉर्गन और इसमें 6 खिलाड़ी होते हैं और ये नेपाल का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल और इसका पुराना नाम है मिंटोनेट्टे। वॉलीबॉल का जो पुराना नाम है वो है मिंटोनेट्टे और ओलंपिक में इसको 1924 यानी 1924 में शामिल किया गया था वॉलीबॉल को। अगला क्वेश्चन है, 2022 में भरतनाट्यम में जो पद्मश्री किसको मिला है? तो आर मुथुकन्नमल को भरतनाट्यम में पद्मश्री मिला है 2022 में। भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है ये तमिलनाडु का है और इसका जो पुराना नाम है वो है सादिर या दासी अट्टम। भरतनाट्यम का पुराना नाम है दासी अट्टम या सादिर। अगला क्वेश्चन था, मुखौटा नृत्य ये किस राज्य का है? मुखौटा नृत्य ये अरुणाचल प्रदेश का है। वांचो और पासी ये भी अरुणाचल प्रदेश के ही लोक नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन था, एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? तो एलोरा जो महाराष्ट्र में पड़ता है इसमें 34 यानी 34 गुफाएँ हैं और इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था 1983 यानी 1983 में। अच्छा, अजंता की जो गुफाएं हैं वो भी महाराष्ट्र में हैं और इसको भी शामिल किया गया था, अजंता की गुफाओं को भी 1983 में ही शामिल किया गया था यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। अच्छा, अजंता की जो गुफा हैं इसमें कुल कितनी गुफाएं हैं? तो 30 हैं। एलोरा में है 34 और अजंता में है 30 यानी 30। अजंता की जो 16वीं गुफा है इसमें मरती हुई राजकुमारी यानी डाइंग प्रिंसेस को दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन था, झाली नृत्य कहाँ का है? तो हिमाचल प्रदेश का है झाली नृत्य। झोरा, छापेली, नटी, डांगी ये भी हिमाचल प्रदेश के नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन था, भजन सोपोरी जो हैं ये किस घराने से संबंधित है? तो ये संतूर जो वाद्य यंत्र है उससे संबंधित है, लेकिन ये सूफियान घराने से भी संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन था, चंद्रगुप्त ने किसको हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद उसको हराया था और 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी।
अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरे और तीसरे सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य था उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। इनमें से जो भी दिया होगा ग्रुप में वो दोनों होंगे। और सबसे कम जनसंख्या वाले जो राज्य थे वो थे सिक्किम सबसे कम, उससे ज़्यादा मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर गोवा। और अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश की, तो सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे ज़्यादा आबादी थी दिल्ली की, फिर जम्मू कश्मीर की, फिर पुडुचेरी की। तो ये केंद्र शासित प्रदेश थे। अगला क्वेश्चन फीफा वर्ल्ड कप से आया था। तो जो फीफा वर्ल्ड कप पहली बार हुआ था वो हुआ था उरुग्वे में 1930 में और इसका विनर भी उरुग्वे ही रहा था। 2022 में हुआ ये कतर में, इसका विनर अर्जेंटीना रहा है। 2026 में होगा कनाडा, मैक्सिको, यूएसए में। और 2030 में होगा फीफा वर्ल्ड कप मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में। और 2034 है इसमें फीफा वर्ल्ड कप होगा सऊदी अरब में। और एक क्वेश्चन और आया था जो फास्टिंग फीस्टिंग पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो अनीता देसाई इसकी फास्टिंग फीस्टिंग पुस्तक की लेखक हैं। तो दोस्तों मुझको इतने ही क्वेश्चन मिले थे जीके के। और अगर अगर अगली शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है और आपको कोई भी क्वेश्चन याद है तो आप मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।